नमस्ते बच्चों। आज हम देखने वाले पाठ क्रमांक 5 गोवा जैसा मैंने देखा। ये विनय शर्मा इनका ये पाठ है। इस पाठ के नीचे जो स्वाध्याय है वो हम पहले देखेंगे। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। ये प्रश्न पहला है। वहां पे आपको दिया है यात्रा के दौरान लेखक की दिनचर्या। तो दिनचर्या है सुबह जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना, दिन भर घूम फिर कर थक कर रिसोर्ट लौटना, थकान मिटाने के लिए पूल में तैरना। आगे का प्रश्न है कृति पूर्ण कीजिए। उसमें पूछा है कि गोवा की और पर्यटकों को आकर्षित करने वाले घटक। तो 4 घटक आपको पूछे गए हैं। आप किताब में से देखकर वो जो जैसे पॉइंट्स लिखना चाहते हैं वैसे लिखिए, नहीं तो ऐसे लिखे तभी भी चलेगा। गोवा की प्रकृति, आबोहवा, यहाँ की जीवन शैली, मन तरोताजा करने वाली शीतल हवा। आबोहवा का मतलब है जलवायु। आगे आगे का प्रश्न देखिए। प्रश्न तीसरा लिखिए। वहां पे आपको प्रश्न पूछा है नीले पानी वाला पथरीला अंजुना बीच, रेतीला तथा उथला बेनालियम बीच, सबसे लंबा कलिंगुड़ बीच, मछुआरों की पहली पसंद बेनालियम बीच। आगे का प्रश्न देखिए। सूची बनाइए। गोवा का प्राकृतिक सौंदर्य दर्शाने वाले वाक्य आपको पूछे गए हैं। हरितिमा से भरपूर, खूबसूरत सफेद रेतीले समुद्र तट, चंद्रमा की चांदनी में नहाया समुद्र, गहरा नीला पानी। आगे का प्रश्न है पांचवा। कृति पूर्ण कीजिए। यहाँ पे आपको पूछा है कि नवरात्रि तथा दशहरा पर्व में गोवा की अलग परंपराएं। तो पहला है नवरात्रि की परंपराएं। घरों में, गली मोहल्लों में माँ दुर्गा की घट स्थापना। दूसरा है लड़कियों द्वारा गरबा का पर्व मनाना। दशहरा की परंपराएं सुनो। सुबह लोग अपने वाहनों की सफाई करके उनकी पूजा करते हैं। शाम को भगवान की एक पालकी मंदिर ले जाई जाती है और लोग एक विशेष पेड़ की पत्तियां तोड़कर एक दूसरे को देकर बधाई देते। आगे का प्रश्न देखिए। प्रश्न छठवा। बेनालिया अंजुमा और कलिंगुड़ बीच की विशेषताएं। पहला है बेनालिया। यह बीज उथला और रेतीला है। यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियां पकड़ी जाती है। यह बीज मछुआरों की पहली पसंद है। दूसरा है अंजुना। यह गहरा और नीले पानी वाला खूबसूरत बीज है। इस पथरीले बीज के एक और लंबी सी पहाड़ी है। यह बीज बॉलीवुड की पहली पसंद है। यहाँ कई हिट फिल्मों की शूटिंग हुई है। कलिंगुड़। यह काफी रेतीला बीज है। यह बीज 30 से 4 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह गोवा का सबसे लंबा बीच है। आगे का प्रश्न देखा। सातवां। सोचिए और लिखिए। आपको दृश्य का जो दृश्य दिया है उनका विलोमार्थी शब्द पूछा गया है। दृश्य का दृश्य होता है। पर्यायवाची शब्द है नजारा। आगे है प्रत्यय युक्त शब्द पूछा है। यहाँ पे प्रत्यय आया है अवली, दृश्यावली। नेक्स्ट है उपसर्ग पूछा है दृश्य का परिदृश्य। ये हुआ उनका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां। अभिव्यक्ति। प्रकृति को सुंदर बनाए रखने में मेरा योगदान। इस विषय पर आपने विचार लिखिए। हम इस ब्रह्मांड के सबसे सुंदर हरियाली से युक्त और बेहद आकर्षक ग्रह धरती पर निवास करते व्यक्ति। प्रकृति को सुंदर बनाए रखने में मेरा योगदान। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। हम इस ब्रह्मांड के सबसे सुंदर हरियाली से युक्त और बेहद आकर्षक ग्रह धरती पर निवास करते हैं। प्रकृति हम इंसानों को ईश्वर द्वारा दिया गया सबसे खूबसूरत उपहार है। सुंदर पुष्प, आकर्षक पक्षी, वनस्पति, नीला आकाश, भूमि, समुद्र, जंगल, पर्वत, पठार, सूरज, चांद इस सुंदर प्रकृति का हिस्सा है। स्वस्थ जीवन के लिए प्रकृति बहुत आवश्यक है। मैं इस बात का सदा ध्यान रखता हूँ कि यथासंभव प्रकृति की रक्षा कर सकूं। मैं जब भी बाहर पार्क या बगीचे में जाता हूँ अनावश्यक रूप से किसी भी फूल पत्ते को नहीं तोड़ता। वहां खेलते हुए बच्चों को भी फूल पत्ते तोड़ने से मना करता हूँ। उन्हें उन्हें समझाता हूँ मैं एक स्काउट लीडर हूँ। प्रकृति को बचाने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने का प्रयास करता हूँ। अन्य स्काउट्स के साथ मिलकर रैली निकलवाता हूँ कि घर के बाहर कचरा न फैलाए। प्लास्टिक की थैलियां के साथ पर कपड़े के थैलों का प्रयोग कीजिए। आगे देखें। भाषा बिंदु देखते हैं।
यहाँ पे कोष्टक दिया है। ये कोष्टक को दी गई जो संज्ञाएं और विशेषण के संलग्न है, नीचे दिए गए जो सारणी है, वो सारणी संज्ञा विशेषण के जो भेद है वो वहां पे दिया है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये संज्ञाएं दिया है, उनके भेद भी दिए है, मराठी में लिखे है, लेकिन मराठी और हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज का एक ही है। संज्ञा भेद, गाय का भेद है जातिवाचक, पानी द्रव्यवाचक, दूध द्रव्यवाचक, छात्र जातिवाचक, लोग समूहवाचक, जमीन जातिवाचक, पानी द्रव्यवाचक, लड़का जातिवाचक। विशेषण के भेद, भयभीत गुणवाचक, नीला गुणवाचक, 10 लीटर परिमाणवाचक, 40 संख्यावाचक, कुछ सार्वनामिक, 2 गज परिमाणवाचक, वही सार्वनामिक, यह सार्वनामिक। आगे देखो, उपयुक्त संज्ञा विशेषण ऊपर जो दिया था वो संज्ञा विशेषण के जोड़ियों का स्वतंत्र वाक्य में प्रयोग करना लिखा है। भयभीत गाय, वहां पे ये लाठियों के डर से भयभीत गाय इधर उधर दौड़ रही है। नीला पानी, झील का नीला पानी चांद की रोशनी में चमक रहा था। 10 लीटर दूध, हमारी गाय दोनों समय 10 लीटर दूध देती है। 40 छात्र, स्वाति की कक्षा में 40 छात्र हैं। कुछ लोग छत पर, कुछ लोग चहलकदमी कर रहे हैं। 2 गज जमीन, औरंगजेब सारी उम्र युद्ध करता रहा, अंत में उसे अपनी दिल्ली में 2 गज जमीन भी नहीं मिली। वही पानी, वही पानी है जो कल भरा था। यह लड़का चोर नहीं है। यहाँ पे संज्ञा और विशेषण के जो जोड़िया है वो आपको दिया है ऊपर, वो उससे ही आपको वाक्य में प्रयोग करने के लिए कहा है। तीसरा प्रश्न है, पाठ में जो प्रयुक्त विशेषणों को ढूंढकर उनकी सूची बनाएं। समुद्री, खूबसूरत, सफेद, सांस्कृतिक, शांत, शीतल, स्थानीय, रोमांचक, सुस्वादु और शाकाहारी। आगे देखें, यहाँ पे प्रश्न मिस हुआ है। मैं प्रश्न आपको बताती हूँ, आप अपनी किताब में देखिए, वो प्रश्न चौथा, उसका उत्तर मैंने लिख के दिया है। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित वाक्य में आई हुई जो सहायक क्रियाओं को अधोरेखित कीजिए तथा उनका अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे अधोरेखित मैंने किया नहीं है, लेकिन यहाँ पे अधोरेखित शब्द आपको करना है। जो सहायक क्रियापद है वो शब्द के अंत में आता है। यहाँ पे देखो, पड़ी, पड़ी, नीचे दूसरे में है जाता है, तीसरा में चले गए, चौथा है होती है, पांचवा है हुए है, 6 नंबर का है लगे, 7 नंबर का दिखने लगे, 8 नंबर में जाती है। ये लास्ट का जो शब्द है इसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे पत्र लेखन दिया है। उपयोजित लेखन में यहाँ पे पहले आपको बताया है कि विजया मोहिते, लड़की होगी तो विजया, लड़का होगा तो विजय। यहाँ पे जैसे अल्प विराम दिया है वैसे आपको लिखना है। वर्धा सोसाइटी, विजयनगर, कोल्हापुर। आगे है, ये जो कोल्हापुर तक है वो आप खुद का एड्रेस और खुद का नाम वहां पे है वो नीचे लिखना है। और व्यवस्थापक के आगे जो है व्यवस्थापक औषधि भंडार नागपुर, ये आपको ऊपर की साइड में लिखना है। पहले आपको डेट डालनी है, उसके बाद ये एड्रेस दिया है वो जैसे अल्प विराम दिया है वैसे ही लिखना है। नागपुर के बाद आपको डंडा देना है यानी पूर्ण विराम। विषय लिखना है, महोदय लिखना है, और उसके नीचे पूरा वो आपको कौन सी भी पुस्तक की मांग की हो, या नर्सरी की मांग, रोपों की मांग की हो, या कुछ भी दिया हो ऐसे मांग की करने का पत्र आया तो ऐसे ही लिखना है। ठीक है, आपको आज का जो स्वाध्याय है वो अच्छे से समझ में आए होंगे। विनय शर्मा, ये जो इन्होंने पाठ लिखा है गोवा जैसा मैंने देखा, इसके ऊपर के क्वेश्चन आंसर आप अपनी नोटबुक में लिखिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पत्र लेखन की शब्दों के शब्दांश जाति, ये जो है मराठी हो, हिंदी हो या इंग्लिश में हो, सब में सेम है, आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद आप अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखिए। ठीक है, धन्यवाद।